देखना बोर्ड के लिए ये अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, मैं वही प्रश्न है इसमें जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनकी प्रबल संभावना है। ये प्रश्न आप देख के जाएंगे तो देखना कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। देखना यदि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखना यूपी 2000 देखना 19 29 देखना 23 में भी पूछा गया प्रश्न है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो देखेंगे का एक मूल, जब भी किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया जाए तो उस मूल का के स्थान पर देखना जो भी मूल दिया है उसे x मान लिया जाए। देखना उसे x मान के x के स्थान में इस द्विघात समीकरण में रखेंगे। देखना तो उसमें जो भी दिया होगा p का मान, k का मान, u का मान, म्यू का मान जो भी दिया जाएगा वो निकल के आ जाएगा। तो देखेंगे इस प्रकार से देखना एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के p इक्वल टू 0 का एक मूल्य दिया गया है तो x बराबर -2 रखने पर देखेंगे ये बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं तो जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे। देखना ये देखना -2 तो x के स्थान पर -2 का वर्ग, ये +2 माइनस के 2, ये देखेंगे माइनस के p इक्वल टू 0, ये माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस देखना धन का ऋण ये हो जाएगा हमारा कहीं ना कहीं माइनस के 4 माइनस के p इक्वल टू 0, ये देखना 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के p इक्वल टू 0, p बराबर हमारा 0 निकल के आएगा। तो p का मान हमारा क्या होगा, तो p का मान हमारा 0 होगा। ये प्रश्न इस प्रकार से हल करेंगे। कोई सा भी प्रश्न हो यदि एक मूल दिया जाए तो उसी मूल को उसी में x के स्थान पर जो भी चर राशि है उसके स्थान पर रखने के बाद जो भी हमें पूछा गया है उसका मान निकल के आ जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट में 5px प्लस के 15 बराबर 0 के दो मूल समान है, ये दिया है समान है, मूल समान है तो p का मान ज्ञात करेंगे। जब कभी भी मूल समान होते हैं तो d का मान विभक्त कर d का मान हमारा क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो हम इसे देखना काफी ज्यादा एक बार सिर्फ देखेंगे px स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट में 5 और ये px प्लस के 15 इक्वल टू में 0 और इसकी तुलना करेंगे। देखना व्यापक समीकरण यहां लिखेंगे व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखना क्या करेंगे, a बराबर हमारा हो जाएगा p, b बराबर हमारा कितना हो जाएगा देखेंगे माइनस के 2 अंडर रूट में 5 हो जाएगा, c बराबर हमारा 15 हो जाएगा। हमें जब भी मूल समान दिए जाएं तो हम लिखेंगे विभक्त कर d बराबर 0। तो देखना मूल जब मूल समान है यहां लिखेंगे जब मूल समान है, देखना समान है तब क्या करेंगे विभक्त कर d बराबर 0 होगा। विभक्त कर d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर अर्थात ये जो है इसका वर्ग करेंगे तो माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा इंटू अंडर रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा माइनस के 4 इंटू a का मान p है और ये देखना c का मान 15 है इक्वल टू 0। इसे हल करेंगे 4 पंजा 20 हो जाएगा, ये हमारा 20 देखना ये माइनस के 4p हो जाएगा देखेंगे अरे यार माइनस के 4 देखेंगे माइनस के 4 और p देखना 15 चौक 60 कितना हो जाएगा 60p माइनस के अरे यार माइनस के 60 और ये p देखना b स्क्वायर माइनस के 4ac देखना 15 चौक 60 और p देखना 60p इक्वल टू 0। तो देखेंगे ये माइनस के 60p उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के 60p हो जाएंगे देखना बराबर 20 तो p बराबर 20/60 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 3 बार तो p का मान 1/3 निकल के आएगा, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। विभक्त कर d का मान हमारा 0 होगा जब मूल समान होंगे। देखना जब मूल समान होंगे तो विभक्त कर d का मान 0 होगा। इसी क्रम में देखेंगे ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3/2 का आप विभक्त कर ज्ञात कीजिए। ये कहीं ना कहीं दो प्रश्न 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 अंक में पूछा जाता है। कैसे इसका विभक्त कर हम कैसे निकालेंगे, सर्वप्रथम इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण द्विघात जो समीकरण है उससे करेंगे। देखना व्यापक समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखना क्या करेंगे, ए बराबर हो जाएगा हमारा 1, बी बराबर हमारा 2, सी बराबर 3/2 हो जाएगा। जब भी देखना एक्स स्क्वायर है और इसमें क्या है, एक का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो देखना एक्स स्क्वायर तो ए बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखना एक्स को हम गले लगाएंगे, एक्स को यहाँ पे गले लगा लिया तो क्या बचा, बी बराबर 2 बचा। इसी प्रकार से सी है, यहाँ पे सी हमारा 3/2 है। देखना इस प्रकार से हम तुलना करेंगे, ए बी सी का हमारा मान निकल के आ गया। विविक्त कर का हमने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था, विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना है, 2 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 3/2। तो देखना 2 का वर्ग 4 माइनस ये हमारे 2 से कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, माइनस के 2 इंटू 3 हो जाएगा। देखना 4 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस के 2 निकल के आएगा। इस प्रकार से देखना ये हमारा आंसर होगा। विविक्त कर डी हमारा इस प्रकार से निकाला जाएगा। देखना अगला प्रश्न समय न लेते हुए, ये रहा म्यू का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण ये दिया है के मूल समान है। जब भी मूल समान है, मैंने आपको बताया था ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये मोस्ट प्रश्न है। ये इस प्रकार का प्रश्न जो भी है, देखना संख्या चेंज हो सकती है लेकिन इस प्रकार का प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। देखना मोस्ट प्रश्न है कि मूल समान है तो विविक्त कर डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो देखेंगे, देखना इसकी तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे, तुलना करने पर देखेंगे ए बराबर म्यू होगा, बी बराबर हमारा 20 होगा, देखना सी बराबर हमारा 25 होगा। इस प्रकार से हमने तुलना की। और विविक्त कर डी जब मूल समान है, देखेंगे एक बार लिखेंगे यहाँ पे, जब मूल समान है तब विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो है जब मूल समान है तो विविक्त कर डी का मान 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो डी का मान हम निकालेंगे, ये 0 निकल के आएगा। देखना बी स्क्वायर तो ये 20 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए म्यू, देखना इंटू सी हमारा 25 है और ये हमारा 0 होगा। देखना 0 बराबर 20 में 20 400 और देखना 25 चौक 100 माइनस के 100 और म्यू। देखेंगे ये इस प्रकार से, देखना ये जो है 100 म्यू बराबर 400, देखना 100 से ये कट जाएगा, म्यू बराबर 4, म्यू बराबर कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न किए जाएंगे। देखना अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखेंगे ये वो प्रश्न है बोर्ड के लिहाज से हमने YouTube जो चैनल है उस पर भी जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं तो उनके लिए मोस्ट प्रश्न लेके आए हैं। यदि आपको ये अच्छे लगे तो एक बार वीडियो को अवश्य शेयर करें। देखना द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल देखना 3 और 1/3 हो। देखना 3 और 1/3 हो मूल। तो जब भी कभी भी मूल दिए जाएं तो द्विघात समीकरण हम कैसे निकालते हैं एक बार हम आपको बताएंगे। देखा जब मूल अल्फा कॉमा बीटा दिए हों तब द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। द्विघात समीकरण देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, देखना प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। देखेंगे इसी क्रम में यदि हम दूसरी कोई विधि है सरल सी, देखना द्विघात समीकरण ये अल्फा है ये बीटा है, इसे दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पे लिख देंगे और इनका गुणा करेंगे वहां पे लिख देंगे तो ये द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगा। देखेंगे इसी क्रम में यदि हमें निकालना हो जल्दी से जल्दी, कुछ बच्चे जल्दी वाले होते हैं, बहुविकल्प भी यदि प्रश्न आता है तो उसे जल्दी से जल्दी करना होगा। तो इसमें देखना x में से अल्फा घटाएंगे इंटू x में से बीटा घटाएंगे और उसे 0 के बराबर कर देंगे, ये द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगा। देखेंगे ये क्या है, देखना यहाँ पे माना अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/3। दोनों विधियों से हम इस द्विघात समीकरण को निकालेंगे। देखेंगे
देखना अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, देखना 3 प्लस 1/3 अर्थात 3 3 9 और 1 10 10/3 हो जाएगा। अल्फा डॉट बीटा हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/3 अर्थात ये 3 से 3 कैंसिल 1 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, द्विघात समीकरण बराबर देखना x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। देखेंगे इसी क्रम में ये हमारा द्विघात व्यंजक है, समीकरण 0 लगाएंगे। देखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात 10/3 और x प्लस अल्फा डॉट बीटा 1, तो इसे हल करेंगे देखना 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 1/3 और ये 0 लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये हम इसे 0 में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगा। यदि आप इस प्रकार से न करके देखना हमने ये बताया था x माइनस अल्फा का मान हमारा क्या है 3 है। देखेंगे इसी क्रम में x माइनस बीटा का मान हमारा 1/3 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर भी हमारा इतना ही निकल के आएगा। इसे हम 0 के बराबर भी करेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण बनाना है। देखेंगे x स्क्वायर देखना इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस के 1/3x हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस के 3x हो जाएगा। देखना इसका इसमें प्लस के ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखेंगे ये कहीं ना कहीं 1 होगा। और देखना x स्क्वायर ये हम जोड़ेंगे तो ये माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, ये प्लस के हो जाएंगे 3 3 और 1 10/3 और x प्लस 1। अब देखेंगे ये हो गया। अब इसे हम 0 के बराबर करेंगे, ये हमने द्विघात समीकरण बनाना चाह रहे हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 3, ये इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, ये देखना एक बार ये हमारा 3 होगा। देखेंगे और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये 3 हो जाएगा इक्वल टू ये 0। तो इस प्रकार से देखना ये दोनों विधियों से इस प्रकार से द्विघात समीकरण बना लेते हैं। देखना अगला प्रश्न कैसे भी आप बना सकते हैं। यदि अल्फा बीटा समीकरण ये दिया गया है कि मूल है तो ये वाला मान निकालना है। ये कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बट्टे अल्फा बीटा पूछना है, मतलब ऐसे भी पूछ लेते हैं। देखना कुछ भी पूछा जाए पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे और इसमें हम देखना जो भी है इसमें मान रख देंगे। देखना कैसे निकालेंगे दिया है, क्या दिया है देखना 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 की तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखना a बराबर 2 b बराबर माइनस के 3 c बराबर 5 ये दे दिया, ठीक है। अब देखना मूलों का योग क्या होता है, मैंने आपको बताया था मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऋण के b अपॉन a। ऋण के b का मतलब ये हमें दिया है पहले से माइनस तो ये 3 हो जाएगा, बट्टे में ये 2 हो जाएगा, इस प्रकार से देखेंगे। और मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन a। c हमारा 5 है, a हमारा कितना 2, तो ये हमारा निकल के आ गया। हमें ज्ञात करना है ये देखना मान निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो देखना अल्फा बीटा हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा अल्फा प्लस ये यहाँ बचेगा हमारा बीटा। अल्फा बीटा का मान हमने क्या निकाला है देखना 5/2, तो ये हमारा 5/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है 3/2। इसका मान क्या होगा देखना मल्टीप्लिकेशन है तो 5 15 होगा, बट्टे 2 दूनी 4 होगा, ये हमारा आंसर होगा 15/4। तो देखेंगे इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न भी अत्यधिक मात्रा में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना समीकरण x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखना ये कह रहे हैं कि ये जो दिया गया है इसके मूलों का व्युत्क्रम, मूल हमने अल्फा बीटा मान लिए तो उनका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो देखना माना x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 12 बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हैं, तब हमें ज्ञात क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान ज्ञात करना है, ये पूछ रहे हैं। तो देखना इसकी तुलना करेंगे, देखना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखेंगे a बराबर 1 b बराबर माइनस के 7 हो जाएगा, देखना है c बराबर 12 हो जाएगा। तो देखना है मूलों का योग कैसे निकालेंगे, मूलों का
योगफल तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऋण के बी अपॉन ए। तो देखना ऋण के बी अपॉन ए अर्थात बी हमारा पहले से ही ऋण है। ऋण के कितने हैं 7 हैं तो ऋण के 7 हैं, ये धन के 7 हो जाएंगे बट्टे ए हमारा 1 है तो ये हमारा 7 हो गया। और देखना गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, ये होगा देखना c अपॉन ए। तो c हमारा 12 है, ए हमारा कितना है 1 है तो ये हमारा 12 हो गया। अब हमें मूलों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा। तो 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखना इसे हल करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा बट्टे अल्फा बीटा इसका एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बीटा। देखना और देखना अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या है, ये 7 है, 7 रखेंगे बट्टे अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है 12 तो 7 बट्टे 12 हो जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वो प्रश्न है जो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देखेंगे खांसी कहीं ना कहीं सही हो चुकी है। देखेंगे देखना आप ये सभी वीडियो देखेंगे। देखना समांतर श्रेणी जो है वो हम थोड़ी देर में कराएंगे, खांसी ज्यादा आ रही है। देखेंगे आज ये वीडियो सभी देख कर जाना तो देखना कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।